अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो एयर ड्रॉप एक आया है कैट्स, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि इन्होंने क्या किया अपनी कम्युनिटी के साथ, आप लोगों के साथ, हम सब के साथ क्या किया इन्होंने। इन्होंने हैमस्टर से भी ज्यादा, आप समझ लें कि हैंड कराया है, स्कैम किया एक तरह से। स्कैम इन अ सेंस मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, एयर ड्रॉप नहीं दिया, एयर ड्रॉप इन्होंने दे दिया, लेकिन जितनी बड़ी कम्युनिटी इनके पास थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कुछ भी नहीं किसी को दिया, क्योंकि इन्होंने ट्रॉन ट्रांजैक्शन भी करवाई और इन लोगों ने बड़ी बातें की थी कि हम डॉग्स की तरह कहीं देने जा रहे हैं। डॉग्स वो समथिंग जो कि टेलीग्राम का अपना कॉइन था, और यही उसका एक प्लस पॉइंट था कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बैठा हुआ था ऑलरेडी, जिसका वो अपना कॉइन था। बहुत बड़ा एयर ड्रॉप दिया उसने। अब होता क्या है मेरे दोस्तों, अब होता ये है कि जी हम ऑथेंटिसिटी देखते नहीं और हम भी घुस जाते हैं इसी काम में कि अच्छा टेलीग्राम कह रहा है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो ये कह रहे हैं कि जी हम टेलीग्राम का प्रोजेक्ट है, तो ठीक है हम इनके पीछे लग जाते हैं। ऐसे नहीं होता। हमें देखना चाहिए कि ये किस ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है और इसकी ऑथेंटिसिटी है क्या। जब हैमस्टर ने स्कैम किया, तो मैं इसको स्कैम ही कहता हूं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को बातें क्या करते थे कि हम लोग बिगेस्ट एयर ड्रॉप इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी देने जा रहे हैं। तब मुझे पता है कि सबसे बड़ा तो यूनिस्वैप ने दिया था एयर ड्रॉप। क्रिप्टो की हिस्ट्री में सबसे बड़ा यूनिस्वैप का एयर ड्रॉप था, जो कि कॉइन बेस के थ्रू मिला, और वो मिला था $6.4 बिलियन का। तो ये हैमस्टर जो कि इतना लालची ऑलरेडी था कि कहता था कि हमारी गेम्स खेलो और हमें पैसे कमा के दो, वीडियोस देखो और हमें पैसे कमा के दो, वो हमें कहां से $6.5 बिलियन का देकर एयर ड्रॉप सबसे बड़ा एयर ड्रॉप बनने जा रहा है। नहीं होने वाला था। तो कैट्स ने जो बातें की और म्याऊं म्याऊं करते रहे और हम लोग भी उस म्याऊं पे क्लिक करते रहे और टाउन ट्रांजैक्शन करते रहे, उसका हमने नुकसान क्या भुगता। हमने नुकसान ये भुगता कि हमें जो रेट आज मिला है वो रेट बहुत कम है। मैं इसका गुड न्यूज भी दूंगा आप लोगों को, उस पर आपने परेशान नहीं होना, कैट से रिलेटेड ही है वो भी। अच्छा, लेकिन जो कुछ होता क्या है कि कुछ लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं टेलीग्राम के बॉट्स के ऊपर कि वो, उनमें पेशेंस तो होता नहीं है। वो क्या करते हैं कि यार एयर ड्रॉप आएगा और हम सेल करेंगे और मार्केट से बाहर चले जाएंगे अपने पैसे लेकर। उनके लिए लॉस है कि इतना नीचे से लॉन्च हो रहा है ये कॉइन, इसकी ये प्राइस निकली है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस पे बात करूं कैट्स के, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी नजर आ रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लॉन्ग रन में क्या हो सकता है, मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये मैंने खोला हुआ है, ये देखें, ये कैट्स की इस वक्त जो प्राइस है वो ये है। और ये कोई आम चीज नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये है जी इसका चार्टिंग। ये मैंने 1 मिनट का चार्ट खोला हुआ है जो कि इसे बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, और ये एक अच्छी चीज है इसके अंदर। लेकिन अब हम बात करेंगे, इसको ले जाते हैं 3 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो वो भी एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन लॉन्गर रन में हमें क्या नजर आ रहा है? लॉन्गर रन में हमें ये नजर आ रहा है कि आप ये देख सकते हैं, यहां पे बाइंग सिनेरियो चल रहा है कि जो क्वांटिटी लोगों ने बुक की हुई है कि इस स्टेट के ऊपर ये जब आएगा तो हम ये इतने इतने उठाएंगे, और वो मिलियंस में है मोस्टली। तो मिलियंस कैट्स की बाइंग यहां पर होनी है। जब इतनी बाइंग होगी तो ऑब्वियसली रेट ऊपर जाएगा। तो मेरा मशवरा आप लोगों को यह है कि लॉन्गर रन के लिए इसको अगर आप थोड़ा सा रोक लेंगे तो दैट वुड बी ऑसम फॉर यू, और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट आपका भी निकल सकता है। तो जो लोग कम एयर ड्रॉप लेकर परेशान हैं, और देखें बेच तो आप सकते नहीं हैं, ठीक है, ये बेच के आपने करना क्या है, लेना क्या है। तो उससे बेहतर ये है कि हम इसको होल्ड क्यों ना कर लें। और अगर कल को हमें लगेगा, जो एनालिसिस अभी हम देख रहे हैं उसके मुताबिक, तो हमें लग रहा है कि ये कॉइन एक अच्छी वर्थ ले जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि $1 पे चला जाएगा या 1 सेंट पे चला जाएगा, नहीं, लेकिन एक दो जीरोस ये कम अपने कर सकता है लॉन्गर रन के अंदर। थोड़ा वेट करेंगे अगर हम, क्योंकि क्रिप्टो नीड्स पेशेंस। क्रिप्टो के बारे में एक चीज मेरी याद रखिएगा हमेशा, कि हमें क्रिप्टो का इतना खास पता नहीं होता और हम अंदर टेलीग्राम बॉट्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ टैप टैप करना है आपने, या फार्मिंग करनी है और पैसे कमा लेने हैं। तो ठीक है, जिसको नहीं आता क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर फ्यूचर ट्रेड्स लगाना या स्पॉट ट्रेड्स लगाना, वो भी इंशाल्लाह मैं इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को सिखाऊंगा भी। तो कॉइन बेस के प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को बताया करूंगा, वो बहुत बड़ा एयर ड्रॉप देते हैं माशाल्लाह। तो वो ऑथेंटिक होते हैं, वो एक्सचेंजेस के अपने साथ काम कर रहे होते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे गाए बगाए जब कोई नया एयर ड्रॉप आएगा तो वो भी बताया करूंगा। अच्छा, इन द मीन वाइल हमने क्या करना है, हमने इन द मीन वाइल ये देखना है कि हम जो टेलीग्राम बॉट्स के ऊपर अपना टाइम लगा रहे हैं उसमें से हमें ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल सकता है। क्रिप्टो के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इट नीड्स पेशेंस, सब्र मांगती है ये। जैसे स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह ये भी है कि स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया और ऐसा नहीं होता कि आप रातों रात आप अमीर हो गए। आपको होल्ड करना पड़ता है अपने एसेट को, आपको होल्ड करना पड़ता है अपनी चीजों को।
तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रेट कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, बढ़ता है, नीचे आता है, उसके बाद एक टाइम आता है कि आप फ्लरिश कर जाते हो। तो सेम इज़ द केस विद क्रिप्टो करेंसी। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि कैट्स की जो अभी तक की चार्टिंग मैं देख रहा हूं, अब ये 3 मिनट का चार्ट है, अब ये अभी लॉन्च हुआ है, इसका मैं एक दिन का चार्ट अब निकाल के कुछ कर नहीं सकता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। 1 घंटे का चार्ट भी चले हम देख लेते हैं कि उसमें क्या सिनेरियो दिखा रहा है। उसमें बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, आप ये देख सकते हैं, फुल बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है ये इस वक्त, ये आप देख सकते हैं। तीन बने हैं इसके अभी तक पैटर्न्स, और तीनों ही जो इसकी कैंडल्स हैं वो फुल बुलिश जा रही हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। मैं ये नहीं कहता ये आज ही 1 जीरो कम कर जाएगा या आज ही 2 जीरोस कम कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब हम वेट करेंगे तो ये हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ये 1 जीरो तो कम अपना कर ही जाएगा, कुछ ही दिन के अंदर ये 1 जीरो अपना कम कर जाएगा, ये आप देख लेंगे। तो तब सेल कर दीजिएगा, चलें, क्योंकि एक एक डॉलर, दो दो डॉलर आपने लेके करना क्या है, थोड़ा वेट कर लें, 10 15 20 डॉलर निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा वेटिंग में लेकर जाना है, और हमने डिसहार्ट नहीं होना। जो होना था वो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। अब हम आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जरा अच्छे तरीके से काम करें, तो दैट वुड बी ऑसम। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे भी बताता रहूंगा, और हम इंशाल्लाह मिलके अच्छी अर्निंग करेंगे। खुदा हाफिज।